सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रही है एक महिला वो है पीसीओडी। इवन टीनेजर्स को भी आजकल हम देखते हैं कि पीसीओडी की समस्या हो रखी है। तो मैम ये पीसीओडी क्या होता है और इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं जो एक पेरेंट्स और गर्ल्स को इग्नोर नहीं करने चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ समाज में छोटी छोटी बच्चियों को पीसीओडी हो रहा है। अभी बच्ची पढ़ के स्कूल से बाहर नहीं आती है या हॉस्टल से घर वापस आती है तो पता चलता है उसको पीसीओडी है। पीसीओडी इज़ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो होता क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से फीमेल की ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और ये सिस्ट इमेच्योर एग्स की तरह होते हैं जो कि ओव्यूलेट नहीं कर पाते। जब क्योंकि ये ओव्यूलेट नहीं कर पाते इसीलिए पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को थायराइड हो जाता है, ओवरवेट हो जाता है, उनके चेहरे पर इस एरिया में बाल आ जाते हैं या फिर यहाँ पर अननेसेसरी अनचाहे बाल आने शुरू हो जाते हैं, उनका वज़न बढ़ जाता है, एक्नेज हो जाते हैं पूरे फेस के ऊपर। अब हमारे ह्यूमन बींग्स का नेचर क्या है? मानव का स्वभाव ये है कि वो कॉज के ऊपर काम नहीं करता। कहीं पर भी ये इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है कि ये पीसीओडी हो क्यों रहा है, ये सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं। काम हो रहा है कि अगर हेयर आ गए तो उनको लेज़र से रिमूव करा देते हैं। पहले उनके ऊपर बहुत सारी मेडिसिन्स लगाई जाती हैं, अगर उससे काम नहीं होता है तो लेज़र करवा लिया जाता है जो कि बहुत हार्मफुल है। कुछ जगह लेज़र करा रहे हैं, कुछ जगह नीडल्स के थ्रू, पतली पतली नीडल्स के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है जिससे बालों को जड़ से निकालने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, रेडनेस, स्किन इन्फेक्शन, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर एक्नेज हैं तो उसके लिए भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर बहुत तरह की दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स खाए जा रहे हैं जिनका अगेन फिर बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट ये होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जब बच्चियों का वज़न बढ़ जाता है तो फिर अननेचुरल हमारे यहाँ अननेचुरल सप्लीमेंट्स खाए जाते हैं जो अगेन एक बार वज़न तो कम कर देते हैं, शायद वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन उनको पीसीओडी से राहत नहीं मिलती है। तो जितने भी, अगर थायराइड हो गया है तो थायराइड की गोली खा लो, अगर पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे हैं तो उसकी दवाइयाँ खा लो। अब जब छोटी छोटी बच्चियों को मैं देखती हूँ और रोज़ ही सुनती हूँ रोज़ ही उनसे मिलना होता है तो उनसे ये सुनने को पड़ता है कि जब तक दवाई नहीं खाते हैं पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं। तो ये दवाइयाँ आगे जाकर जो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए खाई जा रही हैं, ये आगे जाकर उनको इनफर्टिलिटी, थायराइड यहाँ तक लेकर जाती हैं जो कि जर्नी कभी पूरी ही नहीं होती है। सो दिस इज़ व्हाट। जी मैम, आपने पीसीओडी का कारण बताया हार्मोनल इम्बैलेंस, लेकिन ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर हम अपने पुराने ज़माने की बात करें तो शायद हमारे दादी नानी के टाइम पर तो पीसीओडी नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं, तो आज के समय में ये इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पहले के समय में भी तो यही सब था। फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज नहीं आया है, तो फिर आज की फ़ीमेल क्यों इस सब से स्ट्रगल कर रही है, आज की वुमेन क्यों सफ़र कर रही है? तो देखिए, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है नम्रता जी, ये काफ़ी सारे सिस्टम्स से मिलकर बनी हुई है। जैसे हमारी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम ग्लैंडुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये सभी सिस्टम्स, ये प्रणालियों से मिलकर हमारा शरीर बना है और सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है, जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है तो वो हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है। जब हमारे बॉडी को प्यूरीफाइड ब्लड मिलता है, उस प्यूरीफाइड ब्लड को हमारा हार्ट पंप करता है और उसको बॉडी के सभी हिस्सों में पहुंचाता है जिससे हम स्वस्थ रह सकें। इसका मतलब आवर हार्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक एग्जांपल है। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी सभी सिस्टम्स में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गलत खाने पीने की वजह से या स्ट्रेस में रहने की वजह से डिस्टर्ब होता है तो हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम भी अपसेट हो जाता है, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। जब हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम अपसेट होता है तो फिर हमारा हार्मोनल सिस्टम अपसेट हो जाता है और हमें ये सारी बीमारियाँ, जिनको हम इर्रेगुलर पीरियड्स, थायराइड, पीसीओडी, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, ओबेसिटी, जितनी भी ये डिजीज़ इस एज में आ रही हैं, ये सब इस वजह से आ रही हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने का, अपसेट होने का सबसे बड़ा कारण है गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन और गलत तरह की सोच विचार।